यूएस का E2 इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होता है जो अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक किसी भी क्वालिफाइंग रीजनेबल स्केलेबल बिजनेस में करें और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर फैमिली के साथ यहाँ पे मूव हो जाए। अब जो E2 वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दो तरीके से काम करती है, जिसमें से एक काउंसलर प्रोसेसिंग होती है, यानी आप यूएस एम्बेसी इन योर होम टाउन और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप अगर पाकिस्तान से हैं तो यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान, कनाडा से हैं तो कनाडा में, या आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, जहां पे भी आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आप वहां पे यूएस एम्बेसी से वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा मौजूद हो, आप अमेरिका में आते हो और यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो अप्लाई करते हो। चूंकि E2 वीज़ा आपको ये प्रिविलेज देता है, ये बेनिफिट देता है कि आप अपनी फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है वो सारे अपने कंबाइन आप अप्लाई कर सकते हो और सारी फैमिली का वीज़ा लग जाता है और आप फैमिली के साथ मूव करते हो। तो इसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं मार्केट में, जिसकी वजह से पीपल आर कंफ्यूज कि उनको सिंगल अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ करना चाहिए, काउंसलर प्रोसेसिंग के थ्रू करना चाहिए या चेंज ऑफ स्टेटस के थ्रू करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है वो आप अपना फैमिली मेंबर्स की सिलेक्शन करते हो, या किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन और अपने केस को स्ट्रॉन्ग करते हो, जिसकी बेस के ऊपर आपका E2 के सक्सेस चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सके। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि E2 वीज़ा के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के रूट्स हैं कि आप वीज़ा थ्रू एम्बेसी अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास B1 B2 मौजूद है तो आप यूएस में आके यहाँ से चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो अप्लाई करते हो। अब कंफ्यूजन यहां पे आती है कि इसमें चूंकि स्पाउस को में एक मेन एप्लीकेंट है और एक आपका स्पाउस है, तो स्पाउस को मिलता है वर्क ऑथराइजेशन। तो सबसे पहली कंफ्यूजन आपके पास ये होती है कि कौन विच ऑफ द स्पाउस फ्रॉम द कपल शुड बी द मेन एप्लीकेंट। ठीक है, कि किस स्पाउस को, हस्बैंड को मेन एप्लीकेंट बनाया जाए या वाइफ को मेन एप्लीकेंट बनाया जाए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा जो है वो क्राइटेरिया जो है वो मैं सजेस्ट करता हूं कि कपल में से जिसका बिजनेस सेंस ज्यादा है या बिजनेस एक्सपोजर ज्यादा है और बिजनेस की क्वालिफिकेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग्स है, बिजनेस के इंटरव्यूज को अटेंड कर सकेगा, बिजनेस के क्वेश्चन आंसर को एड्रेस कर सकता है या कर सकती है, ही शुड बी द मेन एप्लीकेंट। और जिसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यानी आपके अगर कोई आईटी का काम कर रहे हो, कोई मेडिकल डॉक्टर हो, कोई साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो यानी अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी जॉब एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं जिसकी बेस पे आपको यूएस मार्केट में जॉब्स मिल जाएंगी, तो आप जो है वो उसको डिपेंडेंट बनाओ। या जॉब के अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल वाइफ जो है वो टिपिकल हाउस वाइफ है और हस्बैंड जो है वो कोई रिटेल का बिजनेस करता था पाकिस्तान में या व्हाटएवर कोई भी बिजनेस करता था, तो अब वन अर्निंग मेंबर है और इसमें वाइफ अब नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही है, तो यू मेक योर वाइफ एज अ मेन एप्लीकेंट एंड यू बिकम अ डिपेंडेंट, ताकि आप यहाँ पे कोई भी आप लाइक इवन इफ यू नीड टू ड्राइव उबर, इफ यू नीड टू डू सम जॉब्स और सम अदर बिजनेसेस और व्हाटएवर, तो आपके पास वर्क ऑथराइजेशन होगी और आप उसको कर सकोगे। तो इस तरीके से आप हस्बैंड और वाइफ में से जिसका जॉब अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो उसको जॉब पे डालो, उसको डिपेंडेंट वीज़ा पे डालो, जिसका बिजनेस पोटेंशियल, बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा होगा तो उसको मेन एप्लीकेंट डालो। तो ये हो गया आपका एप्लीकेंट क्राइटेरिया। इसके साथ ही अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपने फैमिली के साथ अप्लाई करना है या इंडिविजुअल अप्लाई करना है। सो देखिए जी, लीगली स्पीकिंग तो यू हैव अ राइट कि आप पूरी फैमिली कंबाइंड अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग फिल्टर आउट करते हैं कि किसको फैमिली के साथ करना चाहिए और किसको नहीं। उन क्राइटेरियाज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑफ कोर्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट बजट है कि आप कितनी अमाउंट का बिजनेस बनाना चाह रहे हो। अगर आप स्मॉल स्केल का 50 60 70 हज़ार डॉलर का या एनीथिंग लेस देन $100,000 का बिजनेस बना रहे हो और आपके पास इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ लेट्स से 4 और 5, यानी हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं,
तो डेफिनेटली वो 50, 60, 70, 80 हज़ार वाला जो बिजनेस है वो इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा कि वो आपकी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सके, स्पॉन्सर कर सके। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में वी डू नॉट रिकमेंड टू स्टार्ट विद योर फैमिली और टू प्रोसेस इट विद योर फैमिली। इवन आई नो कि आपका ऑब्जेक्टिव फैमिली को माइग्रेट करना है उनके फ्यूचर के लिए, बट यू टेक अ बेबी स्टेप, यू टेक फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, विच मीन्स आप पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें, छोटा बिजनेस बनाएं, अकेले आप जो है वो माइग्रेट करें, बिजनेस को आके बिल्ड करें, स्टैब्लिश करें, ग्रो कर लें। जब बिजनेस इतनी इनकम बना ले कि अब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो देन आप अपनी फैमिली को ऐड करें। अदरवाइज होगा ये कि आपने छोटे बिजनेस में पूरी फैमिली को ऐड कर दिया और उसके बाद जो है वो आपका वीज़े के रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज वो आपका बिजनेस एक जो है वो मार्जिनल बिजनेस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनके पास B1 B2 वीज़ा मौजूद है और वो अमेरिका आके अपना चेंज ऑफ स्टेटस करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस करना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज के पर्टिकुलर सिनेरियोज में कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ माइग्रेट करें, फैमिली के साथ आप यहाँ पे आए और सारी फैमिली इकट्ठे चेंज ऑफ स्टेटस डालें। अगेन इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड जो है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। So keep that investment threshold in your mind. Make sure that you put a substantial amount with regards to your family size and the nature of the business. और लेकिन आप इस सिनेरियो में चेंज ऑफ स्टेटस कीजिए तमाम फैमिली का टुगेदर, बिकॉज आज की डेट में अगर आपने अलोन अपना सिंगल चेंज ऑफ स्टेटस किया और आपकी फैमिली बैक होम है, पाकिस्तान में है, दुबई में है, कहीं पे भी है, और आपके 4 और 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो chances of rejection of the family members visa will be higher until and unless, या फिर आप ये कीजिए कि आप बिजनेस को स्टैब्लिश करें, अपना चेंज ऑफ स्टेटस करें, 4 6 8 महीने बिजनेस को ग्रो कर लें, बिजनेस की इनकम प्रूव कर दें एंड देन यू अप्लाई। सो जब तक इनकम स्ट्रांग नहीं होगी तब तक फैमिली को अप्लाई नहीं करें, या चेंज ऑफ स्टेटस में सारा डे 1 से इकट्ठे अप्लाई कर लें। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर। So I hope I'm not confusing you. I hope that the things are much clear. अगर आप वीज़ा प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, यानी आउटसाइड यूएसए से हैं, B1 B2 नहीं है, चेंज ऑफ स्टेटस नहीं करना चाह रहे, तो ये याद रखिएगा कि वीज़ा इंटरव्यू में जो मेन एप्लीकेंट है उसका इंटरव्यू होता है। वीज़ा इंटरव्यू में बिजनेस से रिलेटेड बात की जाएगी, डिस्कशंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बातें होंगी, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बातें होंगी। सो वो स्पाउस ऑफ द कपल जो मेन एप्लीकेंट होगा उसको ही और शी शुड हैव द कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कि वो जाके वीज़ा इंटरव्यू अटेंड कर सकेगा या कर सकेगी। तो अगर आपकी वाइफ एक टिपिकल हाउस वाइफ है और बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, एंड इफ़ यू बिलीव कि वो वीज़ा इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाएंगे, देन इट इज़ बेटर कि आप मेन एप्लीकेंट बने। तो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया जिसमें आपका लेवल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका फैमिली साइज और आपकी लोकेशन, क्या आप विद इन यूएसए से कर रहे हो या आउटसाइड यूएसए से कर रहे हो। सो ये तमाम एलिमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं, मेक श्योर करना है कि इन तमाम को प्लान करके देन यू मेक अ डिसीजन कि हु शुड बी द एप्लीकेंट, वेयर यू शुड अप्लाई एंड हाउ यू गेट द वीज़ा फॉर इंडिविजुअल और फॉर द फैमिली। So hope this video will help you in understanding the process, and if you still have some further questions or concerns, so feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.